कैप्रिकॉर्नियंस जुलाई 20 से 26 जुलाई तक 3 चेंजेस हैं। इसमें रुझान मिला जुला है, कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अब मैं इस चीज़ों के लिए जो भी अवेलेबल रिसर्चेज हैं, अवेलेबल नॉलेज है, उसे ईजी करके आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहली तो अच्छी खबर है, सूरज आपके 8th एंगल पर 22 जुलाई को अपीयर होगा और हर साल 22 जुलाई को ये आपके 8th एंगल पर होता है। और साल भर आपने जो गलतियां की होती हैं, रॉन्ग डिसीजंस लिए होते हैं, रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन की होती है, कोई लिटिगेशंस होती हैं, कोई नाराज़गियाँ, कोई नफ़रत, कोई कंप्लेन, वो 22 जुलाई से बाय द गोल्डन टाइम बिहेवियर रिपेयर होने लगती है। आपका कंप्लेन लेवल नीचे आएगा, आपकी प्रॉब्लम्स नीचे आएंगी और आपके सॉल्यूशंस और आपका प्लेजर एंड फिर अदरवाइज भी लाइफ अचीवमेंट्स बढ़ेंगी। एंड इट इज़ ऑन द बेस ऑफ योर माइंड स्किल्स। ये लक नहीं है, खुशबख्ती नहीं है ये। मतलब आप अच्छे मैनेजर बनेंगे, आप अच्छे रूल्स बनाएंगे, आप बाएतमाद होंगे, आपके रूल्स विजडम पर मबनी होंगे, शॉर्टकट से गुरेज करेंगे, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, इमोशनल डेवलपमेंट होगी एंड फिर प्योरिटी, सिंसियरिटी, स्पिरिचुअलिटी ये भी इंक्रीज़ करेगी और इस बिहाफ पर आपकी कामयाबियाँ होंगी। तो इन चीज़ों के लिए रेडी रहिए। ये कोई लकी फैक्टर नहीं है कि आप रात में सोएंगे, सुबह उठेंगे तो नाराज़गी ख़त्म होगी, सुबह उठेंगे तो लिटिगेशन ख़त्म होगी, सुबह उठेंगे तो लॉसेस कवर हो चुके होंगे। ये वो वाली कहानी नहीं। सन इज़ डिमांडिंग। वो चाहता है कि आप लीडिंग रोल पर आएँ, वो चाहता है कि आप नए रास्तों को अपनाएं, वो चाहता है कि आप नई तरतीब ज़िंदगी कंसीडर करें, लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करें, ज़रूरी चीज़ों को जगह दें, गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ दें। सो ऐसा 22 जुलाई से होने लगेगा और ये 30 दिन का सीज़न है, ये आपके लिए ज़रूर मेजर पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। दूसरी चेंज भी पॉजिटिव है। 23 जुलाई को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा और मरकरी है भी बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट फॉर द कैप्रिकॉर्नियंस है। तो इस वक्त आपके 7th एंगल पर, दैट मीन्स यू आर सो गुड इन द रिलेशनशिप आफ्टर 23 जुलाई। बिफोर द 23 जुलाई मरकरी रेट्रोग्रेड था और रिलेशनशिप में दूरियां, इल्ज़ाम तराशियाँ, शकूक, इस तरह की चीज़ें पैदा होना थी। अब 23 को जब डायरेक्ट होगा तो माइंड पीसफुल होगा, प्लानफुल होगा, मेरिटफुल होगा एंड अक्लमंदी और जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं रिलेशनशिप की एक ही स्ट्रैटेजी है, देता जा और सहता जा। चीज़ों को देना भी होता है और सहना भी होता है। सो उन स्ट्रैटेजीज़ पर काम करते हुए रिलेशनशिप डेवलपमेंट, पार्टनरशिप डेवलपमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, पब्लिक इमेज, कम्युनिकेशन का प्लेजेंट होना, लोगों का आपके बारे में राय अच्छी कायम करना, ये सब मुमकिन हो पाएगा। एंड क्योंकि ये आपके 6th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है तो इट मीन्स हेल्थ क्राइसिस भी रिजॉल्व होंगे, वर्क स्टैमिना भी इंक्रीज़ होगा, लर्निंग स्किल्स भी इंक्रीज़ होंगी, डिप्रेशन जाता रहेगा। दीज आर द पॉसिबिलिटी। मरकरी इज़ आल्सो पॉजिटिव। बट जो चीज़ नेगेटिव है वो है आपका रूलिंग प्लैनेट। अब वो 26 जुलाई को रेट्रोग्रेड होने लगा है। एंड रूलिंग प्लैनेट एक तो आपकी नेचर को रिप्रेजेंट करता है, फ्यूल अप करता है, रिफ्रेश करता है डेली बेसिस पे। एंड दूसरा वो आपके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज़ योर वेल्थ साइड, दैट इज़ योर मटीरियल एडवांटेजेस, दैट इज़ योर कैरियर। सो इन दोनों चीज़ों का, सेल्फ एंड वेल्थ, दोनों का प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेशन फॉर्म में है। 26 जुलाई से रेट्रोग्रेशन फॉर्म में होगा। So you have to careful about your natural abilities. इसी सीज़न में बुरी आदतें चिपकती हैं बंदे के साथ। वो राह फरार इख्तियार करने के लिए उल्टी सीधी प्लेजेंट हरकतें अपनाने लगता है, जिनका शुरू में तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, बाद में एडिक्शन, ट्रबल्स, हेल्थ क्राइसिस प्रोड्यूस होते हैं। तो तमाम वो चीज़ें जो आपकी हेल्थ को डैमेज करें, उन आदतों से अवॉइड करिए। इट इज़ माई एम्फेसाइज। मैंने कैप्रिकॉर्नियंस को बहुत स्टडी किया है। दे आर सुपर जीनियस। गम उनके लिए किलिंग है, बुरी आदतें उनके लिए किलिंग है। उनका असल टूल उनके जज्बात थे और उनका माइंड था। ये बात इससे वीकली वीडियो से रिलेटेड नहीं, अदरवाइज है, मैं बयान करता हूँ। कैप्रिकॉर्नियन का टूल है इमोशंस, स्पिरिचुअल भी एंड सोशल इमोशंस भी, रिलेशनशिप वाइज भी।
एंड दूसरा है उनका माइंड। और जब भी आप कोई बुरी आदत अपनाते हैं, सबसे पहले इमोशंस मजरू होते हैं, आपके अंदर से जज्बात दबने लगते हैं और एक नई तरह के जज्बात खराबी वाले वो पैदा होने लगते हैं। फिर आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रहती। यही तो आपकी क्वालिटी थी कि आप चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से जज करते थे। फिर दूसरा है माइंड। जब आप कोई गलत आदत अपनाते हैं, माइंड कुछ दिनों तक खुश रहेगा क्योंकि उसे एक्स्ट्रा फ्यूल्स या एक्स्ट्रा कोई प्लेजर्स मिलेंगे, बट कुछ दिनों के बाद वो अपनी असल कारकर्दगी के भी काबिल नहीं रहेगा। तो आपने दोनों ही टूल अगर अपनी आदतों से ख़राब करने हैं तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज इट इज़ माई एम्फसाइज इन नेक्स्ट 5 months ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर बैड हैबिट्स, अबाउट योर लाइफ स्टाइल। दिस इज माई एम्फसाइज। द नेक्स्ट थिंग इज मार्स आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव। वीनस आपके 9th एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर कैरियर। वीनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, कैरियर को सपोर्ट करता है, लेकिन छोटा होता है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन बहरहाल अभी तो अच्छा है। इससे अच्छा होगा और अगले हफ्ते, सॉरी मैंने इसको कह दिया कि अभी तो अच्छा है, आगे भी अच्छा ही। यूरेनस आपके 6th एंगल पर है, सो इट इज़ अ टाइम फॉर सम रेवोल्यूशनरी डिसीजन, इनकलाबी फैसले। ज़िंदगी में क्या करना है, क्या छोड़ना है, आपको अगले कुछ महीनों में पता लग जाएगा। बट इस वीक में 2 चीज़ें अच्छी हैं, सूरज और जुपिटर का एक ही एंगल पर होना, 8th एंगल पर, सो यू आर लकी एंड वेरी गुड मैनेजर। एंड मरकरी का डायरेक्ट होना, दैट मीन्स यू आर वेरी गुड इन द रिलेशनशिप एंड द बिजनेस पार्टनरशिप्स, इवन स्टडीज़। अगर तो आप इस प्लैनेटरी फेवर्स में, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें फेवरेबल हैं, थोड़ी सी चीज़ें मुखालफत की हैं, आप मैनेज कर जाते हैं विद योर ओन विल, इरादे एंड स्किल्स, सलाहियतें, तो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडीज़। बट अगर आप उलझे हुए इतने हैं कि चीज़ें बिगाड़ ही पैदा करे जा रही हैं, फैसले उलझने ही पैदा करे जा रहे हैं, सेहत खराबी, तो फिर अपने आप को ब्लू सफ़ायर की तरफ लेकर जाइए। ब्लू सफ़ायर इज़ अ कैटलिस्ट जो आपको इस्तेहकाम देगा, एतमाद देगा, रिपेयर करेगा, बूस्ट करेगा एंड सिक्योर करेगा। साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 times इन अ डे, दैट इज़ अ पावरफुल सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर द टाइम बिहेवियर। फिर भी कुछ कमी रहे, मतलब जो चीज़ें मैंने बयान की उसके अलावा भी आपकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैं यहाँ एड्रेस नहीं कर सका, लेकिन हैं कॉम्प्लिकेशन और आप चाहते हैं कि वो आप मुझसे डिस्कस करें, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो कमर्शियल फोरम है, फ्री नहीं है। कैप्रिकॉनियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये आज की जो वीकली डिटेल्स थी, ये मेरे लिए चैलेंजिंग थी कि अच्छी खबरें कैसे सुनाऊं और बुरी खबरों की तरफ तवज्जो कैसे दिलाऊं। बट मैंने अपने टिपिकल अंदाज में कोशिश की कि दोनों को बराबर हिस्सा दिया जाए। उम्मीद है इस व्लॉग से आपको नॉलेज मिली होगी। अगर इस व्लॉग के बाद आप अल्लाह ताला की नेमतों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कामयाबियां पैदा करने में कामयाब हो गए, तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरा इल्म सही जगह पहुंच रहा है। दैट्स ऑल। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा कैप्रिकॉनियंस, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती। अगले हफ्ते तक के लिए, अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने